सभी को नमस्कार। आज हम सिक्स्थ क्लास का लेसन नंबर 6 NCERT का पढ़ने वाले हैं। लेसन का नेम है हु आई एम, यानी मैं कौन हूँ। मैनी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ें हैं जिसमें बच्चे अपनी अपनी कहानी बताएंगे। कुछ बच्चे हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पर है राधा। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंब बिग ट्रीज। मेरी सबसे पसंदीदा रुचि है वो पेड़ों पर चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। मेरे घर के ठीक बाहर एक आम का पेड़ है जिस पर मैं ऊपर चढ़ना पसंद करती हूँ। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेज। इसकी ब्रांचेज है वो शाखाएं फैली हुई है, इसलिए इसके ऊपर चढ़ना बहुत ही आसान है, साधारण है। और मैं आराम से उसके दो जो शाखाएं हैं उनका जो कांटा बनता है, फांग होती है, उसके बीच में मैं आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब अप ट्रीज, बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज। मेरी माता मुझसे कहती है कि लड़कियों के लिए पेड़ों पर चढ़ना अच्छा नहीं है, इतना ठीक नहीं है, परंतु एक दोपहर को वो भी मेरे साथ पेड़ पर चढ़ी और हम दोनों वहाँ पर ऊपर बैठी रही और बातें करती रही तथा कच्चे आम खाती रही। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, और जब मैं पेड़ पर और ऊंची चढ़ी, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। और फिर मैंने महसूस किया, जैसे ही ऊंची चढ़ी मैंने सोचा, महसूस किया कि मैं संसार पर शासन कर सकती हूँ। सेकंड स्टूडेंट है नासिर। व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम ए सीड कलेक्टर। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बीज इकट्ठे करने वाला बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। मेरे पिताजी का हमारे पास एक गांव में कॉटन फील्ड यानी कपास का खेत है, और प्रत्येक साल मेरे पिताजी कपास के नए बीज खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो he could collect the seeds from his own plants which could be shown to grow new plants during the next year. मेरे दादाजी मुझे बताते हैं कि प्रत्येक साल, बहुत साल पहले, जब वो कपास के पौधे लगाते थे, कपास उगाया करते थे, तब वो उन खुद के खेत में उगे हुए पौधों से ही अगले साल के लिए बीज इकट्ठा कर लेते थे। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। परंतु ऐसा आजकल होता नहीं है, इसलिए हमें प्रत्येक साल बीज खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू preserve seeds from so that we can use them again and not spend money every year. मैं बीज इकट्ठा करने, बीज संरक्षण, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना, सुरक्षित करना। मैं बीज को संरक्षित करना चाहता हूँ ताकि हम अगले साल के लिए यूज़ कर सकें उन्हें फिर से, और हमारे प्रत्येक साल बहुत सारे पैसे भी व्यर्थ न हो। रोहित क्या कहता है? रोहित कहता है इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं यात्रा ही करता, केवल यात्रा और यात्रा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर। मैं न्यूजीलैंड के उन माउंटेन्स को देखता क्योंकि मैंने वो देखे थे एक मैगजीन की पिक्चर में, बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। और मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ, विश करता हूँ कि अमेजन नदी जो साउथ अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है, उस नदी में भी मैं सेल का मतलब होता है नाव को खेना। राफ्ट एक छोटी नाव होती है। आई वॉन्ट टू, मैं छोटी नाव को खेना चाहता हूँ उस अमेजन नदी में। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और मैं लक्षद्वीप के बीचेस पर रहना चाहता हूँ। बीच यानी द्वीप जो छोटे छोटे वहाँ पर बने हुए हैं, उन आइसलैंड पर रहना चाहता हूँ। और जो कोरल समुद्र है वहाँ का सी, यहाँ पर सी है,
उनमें मैं गोता लगाना चाहता हूँ। ये यहाँ पर सी होगा, सी नहीं है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड इन इजिप्ट टू, बट व्हाट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। और मैं ऐसा भी चाहता हूँ कि मैं कोणार्क जो उड़ीसा में मंदिर है उस मंदिर भी जाता, या फिर चीन में के बीजिंग शहर में जो पुराना शहर है वहाँ भी जाता, और इजिप्ट यानी मिस्र देश की पिरामिड भी देखने जाता। परंतु वास्तव में ऐसा है कि मैं पुरानी बिल्डिंग्स को देखने से ज़्यादा प्रकृति को देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सरबजीत क्या कहता है? सरबजीत कहता है व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी। कि सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा दिलाने वाली वो चीज़ है जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। और कब नहीं करते हैं? व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं उन्हें सच बता रहा होता हूँ तब भी वो मेरी बात नहीं मानते, यानी मुझ पर संदेह करते हैं और उससे मुझे गुस्सा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट। जब मैं अपने टीचर को ये बताता हूँ कि रवि मेरी बुक लेकर चला गया था और वो वापस लौटाना भूल गया था, इस वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया, तो टीचर मुझ पर बिलीव नहीं करते हैं। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड टू फाइट। और जब मैं अपने पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि मैं नहीं था वो जिसने पहले लड़ाई शुरू की, झगड़ा शुरू किया, तब मेरे माता पिता मुझ पर संदेह करते हैं और इसी बात से मुझे गुस्सा आता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और यदि मैं टीचर को बताता हूँ कि मैंने वास्तव में पढ़ाई की थी परंतु इसके बाद भी मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले हैं, मतलब कम मार्क्स मिले हैं, गंदे मार्क्स मिले हैं, तब भी टीचर मुझ पर संदेह करते हैं। दैट ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। और वो सारे मुझ पर ऐसे देखते हैं जैसे मैं उन्हें कुछ झूठ बता रहा हूँ। द लुक ऑन दियर फेसेस रियली एंगर्स मी। उनके चेहरे पर जो भाव होता है, दृश्य दिखाई देता है, वो मुझे गुस्सा दिला देता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शू एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और कई बार तो मुझे, जब वो ऐसा करते हैं तो मुझे अपने जूतों की तरफ देखना पड़ता है और 10 तक गिनती गिननी पड़ती है ताकि मैं यह न दिखा पाऊँ कि मुझे गुस्सा आया हुआ है, यानी मैं अपने गुस्से को छुपाने के लिए नीचे देखता रहता हूँ। अब आगे हैं डोलमा। डोलमा क्या कहती है कि व्हेन आई ग्रू अप, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तब क्या करेगी? आई एम गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। परंतु जब मैं ऐसा कहती हूँ तो लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं, परंतु एक दिन मैं ऐसा उन्हें करके दिखाऊंगी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। एवरीवन इन माई क्लास आस्क्स मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव प्रॉब्लम। और मेरी कक्षा में जब प्रत्येक को कोई समस्या होती है तब वो मुझसे पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और मेरे अध्यापक मुझ पर उस समय विश्वास करते हैं जब स्कूल में कुछ किया जाना होता है, यानी मुझसे ही पूछते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं प्रत्येक के लिए सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी बना देना चाहती हूँ और अच्छी बना देना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल, अस्पताल, सड़कें और स्कूलें हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्यूर्स फॉर डिजीज़ एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स। और मैं चाहती हूँ, यह भी पक्का करना चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे अच्छे वैज्ञानिक हो हमारे देश में, जो कि भारत में नई नई बीमारियां जो हैं उन बीमारियों के इलाज ढूंढ सके और मंगल ग्रह पर स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यान को भी भेज सके। तो मैं यही चाहती हूँ। अब आगे पीटर है। पीटर क्या कहता है कि माय फेवरेट डे इज़ द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। प्रत्येक महीने का दूसरा रविवार मेरा बहुत ही फेवरेट दिन होता है, बहुत ही पसंदीदा दिन है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। इस संडे को, इस दिन
हमारा पूरा परिवार सिनेमा हॉल हमेशा मूवी देखने के लिए जाता है। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। और फिर मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी पहले से टिकट ले लेते हैं और फिर मेरा पूरा परिवार, मेरी दादी, मेरे माता पिता और मेरे 2 बड़े भाई और मैं बस से वहाँ पर जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। और फिर हमारे पिताजी इंटरवल में, यानी जो बीच में थोड़ा अंतराल आता है, उस समय हमारे पिताजी हमारे लिए पीनट्स यानी मूंगफलियाँ खरीद कर लाते हैं और मुझे वहाँ पर उस अंधेरे में बैठ कर के मूंगफलियाँ खाना और फिर उस फिल्म को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। और उसके बाद हम सभी हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए वहाँ रुक जाते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली। और हम में से प्रत्येक बहुत ही अच्छे मूड में, बहुत ही अच्छी मनोदशा में होते हैं और हम सभी हम बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम एक बहुत ही खुश परिवार में रहते हैं। होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।